दोस्तों, हम जो अब बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम बिलखुसूस जो 10th में, यानी जो लगभग में करीब में जो 2026 के लिए, यानी 2026 में यानी मैट्रिक के इम्तहान यानी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल हम उस पर ही बात करेंगे आज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको मतलब सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होती, वो 10th में चले जाते हैं। और कहीं बहुत सारा ऐसा होता है कि नहीं कि कोई बताता नहीं है और फिर जानकारी नहीं मिल पाती और हम यूँ ही सर के द्वारा जो बताया जाता है उस पर हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन मुझे अगर कोई बिल्कुल से अगर इस चीज़ को पूछ दे कि हाँ उसकी कौन कौन सब्जेक्ट आता है, कितना सब्जेक्ट की तैयारी करना है और उस साइंस और सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, वो दिक्कत आ जाती है। तो हम बिल्कुल पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं जो आज चर्चा करेंगे थोड़ी सानी हम आज एक जो सब्जेक्ट आती है वो बायो यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बायो के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन सा टॉपिक मेन है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम बिल्कुल अभी थोड़ा सा हम चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक आप वीडियो पे अंत तक बने रहे और इसको जो है उसको पूरा देखें। चलिए हम स्टार्ट करें। जो ये क्लास 10th है, यानी क्लास जो 10th है उसकी जो हमें कंट्रीब्यूट जो पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो है हम काउंट करेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो मैथ। क्या है? मैथ पढ़ना है। जो सबसे मेन जो सब्जेक्ट हो गया उसमें हमको मैथ पढ़ना है। दूसरा में हमें साइंस पढ़ना है, ठीक है। आप इसको हिंदी में विज्ञान बोल सकते हैं। और दूसरा हमें साइंस पढ़ना है, ठीक है। और जो तीसरा जो हमें पढ़ना है, वो तीसरा पढ़ना है हमें सोशल साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान भी बोलेंगे। सामाजिक विज्ञान हम इसको क्या बोल सकते हैं? सामाजिक विज्ञान। तो हमारी तीन है, एक है हिंदी, सॉरी मैथ, दूसरा साइंस और तीसरा सोशल साइंस। अब वो जो चौथा है पढ़ना है, वो चौथा में हमारा क्या है? वो चौथा में हमारा है हिंदी, और पांचवा में जो है मेरा उर्दू या फिर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो हमें 6 सब्जेक्ट है, ये सिर्फ 6 किताब नहीं पढ़ना है, मुझे 6 सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। इसमें से मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, फिर हिंदी हो गया और उर्दू, और साथ में आपको संस्कृत। जो मुस्लिम कास्ट से है, जो मुस्लिम जाति के है, वो उर्दू या संस्कृत, फिर ऐसा नहीं कॉमन है। आप इच्छुक है, आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट अच्छा लगे, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो समझ में आया कि ये इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ तो कोई नहीं फंसता। किसी से पूछिए कितने बुक पढ़ना है तो बोल देता है 12-13 बुक पढ़ना है, 11 बुक पढ़ना है, तो बुक के बारे में सब बता देता है। लेकिन फिलहाल होता है कि जब से मैटर फंसता है यहाँ, ये मैटर यहाँ पर कि साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और साइंस में कौन कौन विषय होते हैं, और सोशल साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं। मामला यहाँ फंस जाती है। बात यह नहीं होता है कि कितना किताब पढ़ना है, वो तो सब बता देता है, लेकिन फंसता कहाँ पर है कि साइंस में अगर किसी से पूछ दो साइंस में कितने सब्जेक्ट है तो वो नहीं बता पाएगा। सोशल साइंस में कौन कौन से विषय पढ़ना है ये नहीं बताएगा। तो इसी कंसेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम इसको पहले क्लीन करेंगे। हम जो पहले अब देखने वाले हैं, जो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। ये साइंस यानी इसको हम लोग विज्ञान बोलेंगे हिंदी में। ये हम इस चीज़ को देखें कि साइंस यानी विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो एक बुक है, जो सबसे पहला बुक पढ़ना है वो जीव विज्ञान का पढ़ना है, ठीक है। इसका नाम है जीव विज्ञान। ये क्या होता है, हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि जीव विज्ञान होता है क्या। तो सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। इसको हम जो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे बायोलॉजी। बायो यानी हमें सबसे फर्स्ट एक जो किताब पढ़ना है साइंस में वो है बायोलॉजी का, ठीक है, यानी जीव विज्ञान। चलिए
दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है भौतिकी। ये दूसरी जो पढ़ना है वो भौतिकी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, वो भौतिकी पढ़ना है, ठीक है। भौतिकी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ये यानी दूसरी जो हमारे यानी फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये दो हमें किताबें पढ़ना है, ठीक है। तीसरी जो साइंस में एक बुक आ रही है उसको हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीन बुक है जो हमें किस चीज़ में पढ़ना है, हमें वो साइंस में पढ़ना है। तो साइंस में जो है हमारा जो है 3 सब्जेक्ट है, एक में है जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तो लगभग हमें साइंस का है जो समझ में आएगी है। और लगभग मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर दूँ, ये जो है ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 100 नंबर का एग्ज़ाम है, जिसमें से आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल और 80 नंबर का जो है थ्योरी का एग्जाम होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 50, 40 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा। तो ये है, और तीसरा जो 20 नंबर का है वो प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो ये जो कुल नंबर है इस तरह के एग्जाम में होंगे, और ये इस तरह के एग्जाम है। और 100 नंबर कुल मार्क होता है, जिसमें से 20 प्रैक्टिकल होता है, और 80 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव और फिर 40 सब्जेक्टिव का होगा। उसमें 2 नंबर वाले होंगे, 3 नंबर वाले होंगे, फिर 5 नंबर वाले होंगे। चलिए, और ये 3 सब्जेक्ट हमें जो पढ़ना है वो बिल्कुल ये क्या चीज़ का पढ़ना है, ये हमें साइंस में पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस का लगभग में हमें समझ में आ गया कि साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट को हमको हैंडल करना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, और आप पे डिपेंड करता है आप किसको पहले पढ़ें। ऐसा नहीं होता है कि हम इसमें किसको पहले पढ़ें। चलिए, हम अब आप जो देखेंगे वो सोशल साइंस में देखते हैं। साइंस है, इसमें हम कर दें सोशल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। हम लोग इसको जो है हिंदी में हम लोग सामाजिक विज्ञान हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसमें जो है जो कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें जो होता है ना कुल टोटल जो होता है वो 5 सब्जेक्ट, इसमें जो टोटल होता है 5 सब्जेक्ट आता है। 5 जो 5 गो विषय, यानी 5 गो बुक पढ़ना, विषय नहीं ये है जो हम कुल कितनी बुक पढ़ेंगे, 5 बुक पढ़ेंगे। तो हम टोटल जो पढ़ेंगे वो बुक पढ़ेंगे जो 5 बुक पढ़ना है। इसमें हमको 5 बुक कौन कौन से हैं तो हम उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो यहाँ सोशल साइंस में सबसे पहले एक आसान तरीका ले लें। तो सबसे पहला जो है वो हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसको हम लोग हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो हमारे जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो इतिहास, जिसको हम लोग हिस्ट्री कहेंगे। चलिए, दूसरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरी हम लोग बोलेंगे भूगोल, यानी जिसको हम लोग जियोग्राफी बोलेंगे, जियोग्राफी। ये है हमारी सब्जेक्ट, यानी जिसको हम लोग जियोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरी जो है उनको जियोग्राफी है। तीसरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटी पढ़ेंगे हम लोग। तीसरी पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान जो होगा। पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपली पॉलिटी लिख दिए हैं, इसको बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। ठीक, इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस हमारे तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे। और जो चौथा नंबर है वो चौथा नंबर में हम पढ़ेंगे 1 2 3 4। चौथा नंबर में DA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग आपदा बोलेंगे, ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो ये 4 बुक यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और DA यानी आपदा प्रबंधन, और एक जो हमारा आखिरी 5वां है जिसको हम लोग इकोनॉमिक बोलेंगे, यानी जो होता है इसको बोलेंगे अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। ये 5 सब्जेक्ट
जो हमें बिल्कुल जो सोशल साइंस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो सोशल साइंस में हमको पढ़ना है। और इसका भी जो एग्ज़ाम जो परीक्षा हो स्कूल भी इसका भी 100 नंबर में से जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 80 नंबर, 80 में 40 और 40, इस तरह से हमें पूरी एग्ज़ाम की तैयारी हमें करना है, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं, अब कि कोई बोले कि इसमें टोटल जो है वो कितना है, तो आप बोल सकते हैं जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट साइंस में हो गया, एक मैथ हो गया, एक हिंदी हो गया और एक उर्दू या संस्कृत हो गया। तो आप 5 3 8, एक 9 10 11, टोटल इतना पढ़ना, 11 सब्जेक्ट हमको पढ़ना। लेकिन 11 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें सब्जेक्ट तो 6 ही पढ़ना। 6 में जो है इसमें से जो 2 है